Greetings to all the student. I welcome you all in the next video of class 10 chapter 3. तो बेटा आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने क्वेश्चन डिजिटल टर्म से किया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। आलेखीय विधि का मतलब होता है ग्राफिकल मेथड से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। और समीकरण क्या दे रखे, ये दोनों समीकरण हैं। आपको याद हो तो ये दोनों समीकरण हम पहले भी हल कर चुके हैं, लेकिन उनमें कुछ नॉर्मल तरीके से ही पूछा गया था। इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं और वाई अक्ष के मध्य बने क्षेत्र को छायांकित भी कीजिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अथवा में एक ये क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। चलो देखते हैं कि कैसे हल करना है। तो बेटा यहाँ पर मैंने दोनों समीकरणों को लिख लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन समीकरणों को सुंदर तरीके से लिख लेंगे, यानी -x को आगे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2y बराबर में 8, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरे समीकरण में हो जाएगा -x प्लस में 5y बराबर में 14, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इनको हल करेंगे, और समीकरण क्योंकि हमें ग्राफीय विधि से हल करना है तो एक एक समीकरण को उठाएंगे और इनकी वैल्यू बनाएंगे। सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पहला समीकरण, ठीक है। तो पहला समीकरण जब लेंगे तो ये क्या है, -x प्लस में 2y बराबर में 8। और मैंने आपको अच्छे तरीके से सिखाया था कि जब इस तरीके से लेना हो तो ऐसा टेबल बनाना है। ये लिखेंगे x और y, एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे। तो यहाँ x का वैल्यू 0 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर 8, यानी y का वैल्यू कितना आएगा 4। एक बार y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -8, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर हम दूसरा समीकरण करेंगे, दूसरा समीकरण, ठीक है। जब हम दूसरा समीकरण करेंगे तो क्या है, -x प्लस में 5y बराबर में 14, ठीक है। तो इसमें जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो डेसिमल्स में आंसर आएगा, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बड़ा वैल्यू भी रख सकते हो, x और y। तो x का वैल्यू मान लो आपने रख दिया, यहाँ पे रख दो 6, ठीक है। x का वैल्यू कितना रखेंगे, 6 रखने पर y का वैल्यू देखो क्या आता है, ये हो जाएगा -6 प्लस का y बराबर हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 5y। 14 में 6 जोड़ देंगे, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और y का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब नेक्स्ट में क्या करना है, y का वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया तो -5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ y का वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ, पुट करके देखते हैं। अगर y का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आता है, देखो -x प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर में 14, ठीक है। ये हो जाएगा -x प्लस में, ये हो जाएगा इस तरीके से, -x प्लस का 10 है, जब इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 4, -x बराबर 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो दूसरा वैल्यू हो गया -4। अब इस पर हम ग्राफ बनाएंगे और सॉल्यूशन करेंगे कि क्या सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लिया है, ठीक है। और हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये टेबल मिला था, पहली समीकरण से दूसरे समीकरण से हमें ये टेबल मिला था, तो इसको हम हल करेंगे। तो पहला वैल्यू है ये, ऐसे परपेंडिकुलर में वैल्यू बनता है, आपको ये चीज़ याद रखिए, कोई भी बच्चा ऐसे वैल्यू नहीं बनाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, ऐसे बनती है वैल्यूज़, ठीक है। कैसे बनती है, ऐसे, एक x का वैल्यू होता है, दूसरा y का, फिर x का वैल्यू होता है, फिर y का, इस तरीके से इधर भी, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 है, y का 4 है, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4 कहाँ पर है, इधर। तो एक तो ये बिंदु हो गया ये, ठीक है। दूसरा क्या है, x का वैल्यू 0, सॉरी y का वैल्यू 0 है, और x का वैल्यू कितना है, -8। y का वैल्यू 0 कहाँ है, यहाँ पर, x का वैल्यू -8 कहाँ है, यहाँ पर। यानी एक समीकरण, एक दो, इन दोनों लाइन बिंदुओं को मिला देंगे तो एक लाइन तो बन जाएगी। आपको स्केल से मिलाना है, ठीक है, हाथ से नहीं मिलाना। मेरे हाथ में एक में कैमरा है, इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, 1 मिनट। तो आपको ऐसे लाइन स्केल से खींच देनी है इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने के बाद। और यहाँ हम लिख देंगे कौन सा समीकरण का जो है लाइन है, -x प्लस 2y बराबर में 8 वाला, ठीक है। ओके, अब दूसरा पॉइंट लोकेट करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, x का वैल्यू 6 होना चाहिए, ठीक है, x का वैल्यू 6 होना चाहिए, और y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4। ये रहा y, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 4। जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ आपको पॉइंट लोकेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये मतलब x का वैल्यू 6 आता हो और y का वैल्यू 4 आता हो, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट x का वैल्यू -4 हो और y का वैल्यू 2 हो, तो x का वैल्यू तो ये है 2, और ये y इसका वैल्यू कितना है, -4। तो यहाँ पर कहीं ये पॉइंट बनेगा,
इसको यहाँ इधर, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो है ये मिल चुके हैं पॉइंट्स आपके, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिलाते हुए भी एक लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन चुका है। तो ये दूसरी लाइन है, ये -x प्लस में 5y बराबर में 14 वाली जो समीकरण थी उसकी लाइन है, ठीक है। और ये पहली वाली समीकरण की लाइन है। अब आपको इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हमने देखना है एक चीज़ और बोली हुई थी क्वेश्चन में, वो क्या है एक बार पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में मेंशन है कि इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं तथा y अक्ष के मध्य बने क्षेत्र को छायांकित कीजिए। y अक्ष और रेखाओं के बीच में जो बन रहा है, ठीक है। कहाँ है y अक्ष, ये रहा। दोनों समीकरण कौन सी हैं, ये वाली। तो ये वाला रीजन शेड करने को कहा गया है। शेड छायांकित करने का मतलब है शेड करके दिखाना है आपको, ठीक है। इस तरीके से हम दिखा देंगे और ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप ऐसे हल करेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें। कुछ दिन के लिए डिजिटल सिस्टम थोड़ा फ्लॉप हो गया है, बट वी विल कंटिन्यू लेटर, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।